नमस्कार साथियों, आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। मैं डॉक्टर योगेश पस्तोर आप सभी का हमारे चैनल पस्तोर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि नीट यूजी 2024 के एग्ज़ाम में कुछ-कुछ स्थानों पर गड़बड़ी हुई है और अब काफ़ी सारे पेरेंट्स और नीट कैंडिडेट रीनीट की डिमांड कर रहे हैं और इसका मैटर कोर्ट में भी पहुंच चुका है। तो आज हम समझते हैं कि यह पूरा मामला क्या है और कौन-कौन से कोर्ट में ये मैटर चल रहा है। इन सभी टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं और अगर रीनीट होता है तो इससे किन-किन कैंडिडेट के लिए फ़ायदा होगा और किन-किन कैंडिडेट के लिए नुकसान होगा। एनटीए ने अपने नोटिस में कहा है कि नीट का एग्ज़ाम अच्छे से हुआ है। हालांकि उन्होंने राजस्थान के एक सेंटर के बारे में ज़रूर जिक्र किया है, लेकिन कहा गया कि फिर भी एग्ज़ाम को नीट एंड क्लियर करा लिया गया है। अभी तक एनटीए का यही कहना है, लेकिन काफ़ी राज्यों की पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स भी इस नीट में हुई गड़बड़ी के बारे में बता रहे हैं। बिहार और गुजरात के राज्यों में गड़बड़ी पाई गई है और कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया है। इसमें कुछ स्टूडेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट पाया गया है जिनको अरेस्ट कर लिया गया है और पटना की हाई कोर्ट में यह केस फाइल हो चुका है। नीट एग्ज़ाम से रिलेटेड सबसे पहला मामला यह है कि नीट एग्ज़ाम के पेपर की वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स उस पेपर को लिए हुए थे और वो वीडियो हमने आपके साथ शेयर की थी। और यह वीडियो रियल है या फेक, यह एक जांच का विषय है। और न्यूज़ में कुछ-कुछ जगह पे यह दिखाया जा रहा है कि यह वीडियो ड्यूरिंग एग्ज़ाम ही वायरल हो चुकी थी और अगर ऐसा है तो यह एक जांच का विषय है। कुछ स्थानों पर सेंटर के इन्विजिलेटर के द्वारा भी गड़बड़ियां पाई गई हैं। इनके द्वारा यह गड़बड़ी हुई है कि जिनका हिंदी का पेपर था उन स्टूडेंट्स को इंग्लिश का पेपर दे दिया गया और जिनका इंग्लिश का पेपर था उन स्टूडेंट्स को हिंदी का पेपर दे दिया गया, या कुछ स्टूडेंट्स को कुछ टाइम बाद पेपर दिया गया और समय से पहले ही उनका पेपर जमा करा लिया गया। हालांकि पहले भी इस प्रकार की गड़बड़ियां हुई हैं कि स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम में टाइम कम दिया गया या फिर पेपर को देरी से डिस्ट्रीब्यूट किया गया और टाइम से ले लिया गया। और कुछ स्थानों पर सॉल्विंग गैंग के द्वारा पेपर सॉल्व कराने की बात भी सामने आई है। अब किस-किस राज्य में इसके लिंक मिलते हैं, यह जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। अब सवाल बनता है कि रीनीट पॉसिबल है या नहीं। अब इसमें भी दो पक्ष आते हैं, जिसमें एक पक्ष के स्टूडेंट वह हैं जिनका एग्ज़ाम अच्छा हुआ है और उनके अच्छे मार्क्स या अच्छी रैंक आ सकती है, तो उन स्टूडेंट्स को रीनीट होने से नुकसान हो सकता है। और जो स्टूडेंट सिलेक्शन की रेंज में हैं तो वह कभी नहीं चाहेंगे कि रीनीट का एग्ज़ाम हो, क्योंकि इससे रैंक और नंबर्स पे उनके फ़र्क पड़ सकता है। और जिन स्टूडेंट का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है या फिर सेंटर में की हुई किसी प्रकार की गड़बड़ी के कारण वह पूरा पेपर नहीं कर पाए हैं, तो रीनीट एग्ज़ाम होने से उन स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो सकता है और उनकी रैंक में भी सुधार हो सकता है। रीनीट का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा ये तो कोर्ट और एनटीए मिलकर ही डिसाइड करेंगे। लेकिन मेरा सभी स्टूडेंट्स से यही कहना है कि अपनी पढ़ाई को जारी रखें, पेशेंस रखें और अगर किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स में अभी कोई कमी है तो डॉक्यूमेंट्स को पूरा करें, क्योंकि काउंसलिंग के समय डॉक्यूमेंट आपके पूरे होना ज़रूरी रहता है। अन्यथा आपको काउंसलिंग में भी प्रॉब्लम आ सकती है। यह थी रीनीट एग्ज़ाम से संबंधित जानकारी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और बहुत जल्द ही नई अपडेट के साथ आपसे मिलते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।